हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 सितंबर का जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है जेईई मेंस का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपको है गिवन है कि लेट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 5। आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 5। साथ में आपको गिवन है कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है दिस कॉस थीटा साइन थीटा then it is minus sin theta and cos theta. And we have been given that b equals to a plus a raised to 4. We have to find the determinant of b. So determinant of b हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि b इक्वल्स टू आपके पास मैट्रिक्स से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो i प्लस ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस ए क्यूब। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। That means indirectly we can say that determinant of b equals to determinant of a cube plus I. This we can deduce from the given solution. अब a cube हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आपको a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। सो यहाँ से आप देखेंगे कि a स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, c रो इंटू कॉलम ही होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आई होप सबको मालूम है। सो रो इंटू कॉलम अगर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा। This is cos sin theta plus sin cos theta, again this is sin 2 theta minus sin theta cos theta minus sin theta cos theta, that is minus sin 2 theta minus sin square theta plus cos square theta, this is cos 2 theta. But we have to find a cube, so multiply cos 2 theta sin 2 theta into minus sin 2 theta cos 2 theta को फिर से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें आप। This is cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ये रहेगा। सो a क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, देखो, सो cos 2 theta cos theta, so cos of 2 theta plus theta, that is cos 3 theta, this is sin 3 theta, this will be minus sin 3 theta and cos 3 theta. बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस आई। तो ए क्यूब में आप मैट्रिक्स आई ऐड करें। मैट्रिक्स आई का मतलब क्या है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। सो ये बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस 1 साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड cos 3 थीटा प्लस 1, ये रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालें। So determinant of a cube plus I, that is equals to cos 3 theta plus 1 whole square plus sin square 3 theta. So इसका एक्सपेंशन देखो क्या आ जाएगा, cos square 3 theta plus sin square theta तो 1 बन जाएगा, प्लस 2 cos 3 theta plus 1। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ b, बिकॉज a क्यूब प्लस आई क्या है अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ b है, ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 cos 3 थीटा। सो 2 हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 3 थीटा। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ b आ गया। हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ b एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 5। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 5।
और ये क्या बन जाएगा, साइन 18 डिग्री रहेगा, बिकॉज ये क्या लिखा हुआ है, देखो आप यहां से देखें, cos 3π/5 का मतलब हो गया cos 108 डिग्री। cos 108 डिग्री का मतलब क्या आप बोल सकते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 18 डिग्री, और cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो यहां से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, 2 × 1 माइनस साइन 18 डिग्री। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 × 1 माइनस साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 ये आएगा। सो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा, 4 हम एलसीएम ले तो 4 + 1 5 माइनस √5/2, 5 माइनस √5/2। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। हमें जो ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शंस ये है कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास था कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 तो नहीं आ रहा, लाइज इन 1 से 2, तो 1 से 2 के अंदर बिल्कुल लाई करा। आप देखो 5 माइनस √5 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, 2.3 के लगभग आएगा। तो 2.3 5 माइनस 2.3 इज क्या हो जाएगा, 2.7, 2.7/2, ऑब्वियसली 1 से 2 में लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है 2x × 2x + 1 = 1। इसके रूट्स आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है, सो ये बन जाएगा 4x² + 2x - 1 = 0। देन वी हैव टू फाइंड द अदर रूट, दैट इज बीटा में फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे अल्फा के टर्म्स में दिए हुए। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमें क्योंकि बीटा के टर्म्स में अल्फा के टर्म्स में बीटा को कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हम अल्फा इसमें सेटिस्फाई करवा दें। तो ये क्या बन जाएगा, 4α² + 2α - 1 = 0। सो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4α² + 2α = 1, तो 2α² + α = ½ ये रहेगा। अब दूसरी चीज, अगर यहां से मैं सम ऑफ द रूट्स लिखूं, इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक से अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लिखूं, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ रहा है, देखो -½ आ रहा है। सो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -α - ½ सो बीटा इक्वल्स टू -α - और हाफ की वैल्यू क्या है, 2α² + α, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, 2α² + α। सो बीटा इक्वल्स टू -α - 2α² - α, दैट इज इक्वल्स टू -2α² - 2α। सो बीटा इक्वल्स टू -2α को कॉमन ले लो, बन जाएगा α + 1, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। ये भी स्ट्रेट लाइन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि लेट L डिनोट द लाइन इन द XY प्लेन विथ X एंड Y इंटरसेप्ट एज 3 and 1। आपको X इंटरसेप्ट लाइन का दिया हुआ है और Y इंटरसेप्ट भी लाइन का आपको दिया हुआ है। सो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी लाइन की इक्वेशन, x/3 + y/1 = 1। सो दिस इज x + 3y = 3। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। सो वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। पॉइंट एक, इस पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करनी है इस लाइन में। सो इसका तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करें। सो यहां से आ जाएगा x + 1/1 = y + 4/3 = -2 टाइम्स -1 - 12 - 3/1² + 3² ये रहेगा। सो यहां से आ गया x + 1/1 = y + 4/3, दैट इज इक्वल्स टू 12 3 15 + 1 16 × 2 32, सो 32/10। सो यहां से आ गया अपने पास x + 1
इक्वल्स टू वाई प्लस 4/3 इक्वल्स टू 16/5। कुछ नहीं किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज सो आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 16/5 एंड y प्लस 4/3 इक्वल्स टू 16/5। सो x क्या आ जाएगा यहाँ से 16/5 माइनस 1 एंड y प्लस 4 क्या आ जाएगा 48/5। सो x की वैल्यू क्या रहेगी 16 माइनस 5 इज 11, सो 11/5 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 48/5 माइनस 4। सो यहाँ से y कितना आ जाएगा 48 माइनस 20 इज 28/5। सो इमेज क्या आ गया आपके पास 11/5 कॉमा 28/5। देयरफॉर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एरिया अंडर द कर्व का आपको दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। कर्व्स हैं आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें कि कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस इज ये कर्व रहेगा, ये आपका है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंड दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। और ये पॉइंट आपका आ जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका रहेगा -1, 0 और ये वाला पॉइंट आपका क्या रहेगा 1, 0। ये क्या आ जाएगा 0, -1 एंड दिस इज 0, 1। सो वी हैव टू फाइंड द एनक्लोज्ड एरिया। सो एनक्लोज्ड एरिया दैट मीन्स ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर करके एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें और उसकी लिमिट्स क्या रहेंगी -1 to 1। सो हम ऐसा लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू, एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अपर कौन सा है आप ये देखें, इसके अंदर इस ग्राफ के अंदर इस पूरे में ऊपर वाला कौन सा ग्राफ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है और नीचे कौन सा ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एनक्लोज्ड एरिया के अंदर अपर माइनस लोअर ही करते हैं अपन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेशन -1 to 1 करना है आपको। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम -1 to 1। So area equals to 2 minus 2x square dx from -1 to 1. तो area equals to 2 dx minus 2x square dx from -1 to 1, ये भी -1 to 1 रहेगा। So यहाँ से एरिया क्या आ गया 2x from -1 to 1 minus 2x cube by 3 from -1 to 1। सो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा 2 into 2 minus 2/3 into 2, ये रहेगा। सो एरिया इक्वल्स टू 4 minus 4/3। सो ये कितना आ जाएगा 12 minus 4 is 8/3। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज 3। हमें दिया हुआ है कि है ना फोर्स इज सुटेबल चूजन रियल कांस्टेंट है, लेट ए फंक्शन एफ आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइन है r माइनस ए टू r तक, ऐसा कुछ डिफाइन है। और एफ एक्स आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू
a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। सो क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू a है, f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू x है, सॉरी a नहीं है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस हाफ। तो f ऑफ एफ एक्स निकालें यहाँ पे सबसे पहले तो f ऑफ एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स में x की जगह हमें क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। सो a माइनस एफ एक्स अपॉन a प्लस एफ एक्स। सो यहाँ से आ गया f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू a माइनस एफ एक्स क्या है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स। सो यहां से आपके पास f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन a माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सो ये आ जाएगा a प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स। सो यहाँ से आ जाएगा a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ गया a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस वन इंटू ए प्लस वन इंटू एक्स माइनस ए कॉमन ले लो यहाँ से, a माइनस वन इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस वन कॉमन आ रहा है। सो a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस वन इंटू एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ना कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि a की वैल्यूज़ के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। समझ में आ रही बात ये सब। सो यहाँ से a माइनस वन इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। a 1 हो गया तो एफ एक्स आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू। सो एफ ऑफ माइनस हाफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ। सो कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रैंकली स्पीकिंग 6 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो बहुत ही ईजी था मैथ्स का, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आई होप सबका अच्छा ही हुआ होगा। सो 6 क्वेश्चन अगर हम देखें, आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स ए बी एंड सी। तो 3 इवेंट्स हैं, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू, ये क्या गिवन है आपको, 0.4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू 0.5, ये आपको गिवन है। साथ में आपको दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 0.8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी is 0.3, एंड साथ में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
that is equals to 0.2, and probability of B intersection C is beta, and probability of A union B union C equals to alpha. आपको अल्फा की रेंज भी दी हुई है. अल्फा इक्वल्स आपको दिया हुआ है 0.85 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 0.95. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इस बीटा की हमें रेंज कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो देखो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लें. कैसे करेंगे? बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 0.8 इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, देखो 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, ये आ गया. अब देखो इस स्टेटमेंट को अगर मैं यूज करूं, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C, ये रहेगा. सो यहां से आपके पास probability of A union B union C की वैल्यू क्या है, अल्फा है, वो आपको गिवन है. देखो अल्फा इक्वल्स टू probability of A is 0.6 plus B is 0.4 plus 0.5 minus probability of A intersection is 0.2 minus B intersection C की वैल्यू क्या है, बीटा. C intersection A is 0.3 plus A intersection B intersection C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपके पास क्या है, 0.2, ये आ गया. सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, देखो 6 प्लस 4 10, तो ये तो 1.5 हो गया. 0.2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. 1.5 माइनस 0.3 क्या आ जाएगा, 1.2, तो 1.2 माइनस बीटा आ गया. सो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1.2 माइनस अल्फा. अल्फा आपको गिवन है, अल्फा इज 0.85 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 0.95. सो माइनस अल्फा की रेंज निकालें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 0.95 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 0.85. 1.2 ऐड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 माइनस 0.95 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1.2 माइनस 0.85. सो ये क्या बन जाएगा, 1.2, तो 0.25 रहेगा ही. सो 0.25 इज लेस देन और इक्वल टू, और 1.2 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा. सो बीटा इज लेस देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 0.35. तो रेंज क्या हो गई बीटा की, बीटा बिलोंग्स टू 0.25 टू 0.35, ये इसकी रेंज रहेगी. दैट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. आपको दिया हुआ इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx इक्वल्स टू x ln x, ये गिवन है. टेंजेंट नॉर्मल का बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. एट ए पॉइंट सी एफ कॉमा सी इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग. तो पहले तो है ना, हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखें, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको
क्योंकि 2 पॉइंट्स और गिवन है, उन दोनों पॉइंट्स से एक लाइन पास कर रही है। वो जो लाइन है वो यहाँ पे सी एफ ऑफ सी पे जो पॉइंट है वहाँ से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्लॉप्स कंपेयर करनी है। सो हम एफ डैश एक्स निकालें तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स इंटू 1/x प्लस एल एन एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस एल एन एक्स। बट हमें डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर कैलकुलेट करना है, सी कॉमा एफ ऑफ सी पे, तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस एल एन सी। एक्चुअल में यही आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब एक 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, एक पॉइंट तो आपका है 1,0, दूसरा है ई कोमा ई। 2 पॉइंट्स हैं, एक है 1,0, दूसरा है ई कोमा ई। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में इसकी ये जो सी कोमा एफ ऑफ सी जो पॉइंट है इससे पास होने वाली टेंजेंट जो इस कर्व पे जो टेंजेंट है उसके पैरेलल है। तो हम यहाँ पे स्लोप लिखें इसका, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा आपके पास, देखो e-0 अपॉन e-1, तो क्या आ गया e अपॉन e-1। एंड वी नो दैट इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, तो स्लोप्स को कंपेयर कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट गिवन लाइन। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 प्लस एल एन सी, दैट इज इक्वल्स टू e अपॉन e-1। तो ln c की वैल्यू क्या आ जाएगा, e अपॉन e-1 -1। सो ln c इक्वल्स टू e माइनस e प्लस 1 अपॉन e-1। तो ln c क्या आ गया, 1 अपॉन e-1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू 1 अपॉन e-1। दैट मीन्स आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड वी हैव बीन ऑल्सो गिवन दैट z स्क्वायर इक्वल टू आयोटा इंटू मोड z स्क्वायर। सो मोड z क्या रहेगा यहाँ से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस आयोटा कॉमन ले लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आयोटा, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन ले लें, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आयोटा टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आइदर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स x माइनस वाई। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x और y आपको क्लियरली मेंशन है कि ये तो रियल नंबर्स हैं, ये नॉन, ठीक है, x और y तो आपके पास रियल नंबर है। अब x प्लस वाई दो रियल नंबर्स के एडिशन हमेशा ही क्या आने वाला है, रियल ही आएगा। अब रियल नंबर क्या कभी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इमेजनरी नंबर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इमेजनरी रहने वाला है, तो क्या कभी रियल इक्वल टू इमेजनरी आ सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू x। सो z कहाँ पे लाइक कर रहा है, लाइन y इक्वल टू x पे। दैट मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ ये प्लेन P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a, b एंड c रेस्पेक्टिवली। सो लेट्स से कि जो प्लेन की इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, मान लेते हैं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। अब आपसे बोला हुआ है कि ये जो प्लेन है वो एक्चुअल में x, y एंड z एक्सिस को कैपिटल A, कॉमा कैपिटल B, कॉमा कैपिटल C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेट से अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a, 0,
0। बी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 1 है, सॉरी ये 0 नहीं रहेगा, इक्वल टू 1 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, B, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, 0, C। अब क्वेश्चन में आपको ये एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि जो ये ABC है, इनसे जो बनने वाला ट्राइंगल है उसके सेंट्रोइड के आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ सेंट्रोइड को, 1, 1, 2। एक्चुअल में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से क्या आ जाते हैं A/3, B/3, C/3। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि A/3 इक्वल्स टू 1, B/3 इक्वल्स टू 1 एंड C/3 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, B की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड C इक्वल्स टू 6। सो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, प्लेन अब अपने पास क्या बन गया, x/3 प्लस y/3 प्लस z/6 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा ये 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 6। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या रहेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन, अगर लेट्स से ये प्लेन है, वो इस प्लेन की अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स उस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर वो इस प्लेन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। सो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन क्या आ जाएगा अपने पास। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा लिखें, लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे लैम्डा हमने क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है कि वो एंटी पैरेलल भी हो सकता है। जैसे लेट्स से कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये मान है, तो जो लाइन है वो ऐसे भी तो हो सकती है ना, क्लियर है। तो वो जो लाइन है वो ऐसे हो सकती है, इसका मतलब उस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल पाई भी हो सकता है। तो इस लैम्डा की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या +2 +3 कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर है सबको। सो यहां से हम अगर लाइन की इक्वेशन लिखें तो आर वेक्टर इक्वल्स टू कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1, 2। तो यहां से आ जाएगा 1, 1, 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 2, 2, 1। सो यहाँ से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 लैम्डा एंड z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस लैम्डा। सो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं हम x माइनस 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा, y माइनस 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा, z माइनस 2/1 इक्वल्स टू लैम्डा। सो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2/1। देयरफॉर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आपको बोला हुआ है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। नहीं, वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल which is passing through the point 0,1 and touching the parabola y equal to x square at the point 2,4। So देखो ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको कोई लाइन है जो 2,4 पे टच कर रही है, ये वो पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज 2,4। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखें पहले। तो पैराबोला आपके गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लाइन की इक्वेशन अगर लिखें, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज आवर पैराबोला, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा अपने पास 2x। सो dy ओवर dx एट 2,4 क्या रहेगा 4। तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, दैट इज 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। सो यहाँ से आ गया y माइनस 4 इक्वल्स टू 4x माइनस 8।
सो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपसे बोला हुआ है, लेट्स से हम इस लाइन की इक्वेशन फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लेते हैं ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है, दैट इज 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट है, दिस इज 2,4 जिससे लाइन पास कर रही है। आपसे ये भी बोला हुआ है कि एक सर्कल है जो इस 2,4 से भी पास कर रहा है, तो ये वाला हो गया। तो ये तो फैमिली ऑफ सर्कल का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्लियर है। अब हम क्या मानेंगे, इसको पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट करते हुए इसकी इक्वेशन लिखें। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये सर्कल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। तो पॉइंट 0,1 से सर्कल पास कर रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो 0 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो 4 1 प्लस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स -1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, देखो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस 13/5 इंटू 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 80 प्लस 52x माइनस 13y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन यहाँ से क्या आ गई, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, सो माइनस 20x प्लस तो प्लस 32x, क्लियर है, माइनस 40y माइनस 53y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। सो 5 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32/5x माइनस 53/5y माइनस 32/5 इक्वल्स टू 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -16/5 53/10, क्लियर है। सो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -16/5 53/10। दैट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है एक स्टैंडर्ड इलिप्स, आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड इलिप्स के जो लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और जो नॉर्मल है वो एक्चुअली में माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास कर रहा है। सो लेट्स से कि पहले तो हम ऑब्वियसली एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स हो गए, तो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, दूसरा क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये नॉर्मल एक्चुअल में 0, माइनस बी से पास कर रहा है। तो नॉर्मल की अगर हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है, ए, तो यहाँ सेटिस्फाई करवा दो, ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया ए एक्स अपॉन ई, बी से बी कैंसिल हो गया, माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स बाई ई
माइनस वाई इक्वल्स टू ए। अब आपसे बोला हुआ है कि ये जो नॉर्मल है वो कोई भी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास कर रहा है, तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट जिससे पास कर रहा है दिस सेटिस्फाइज 0, माइनस बी। सो 0 अपॉन ई प्लस बी इक्वल्स टू ए। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई a। सो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर, सॉरी ए ई स्क्वायर रहेगा नहीं, क्लियर है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर ई रेज टू 4, और बी स्क्वायर एक्चुअल में वैसे क्या होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई रेज टू 4। सो यहां से आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू 4। सो ये आ जाएगा ई रेज टू 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। को बोला हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड fx जो आपको डिफाइन किया हुआ है वो फंक्शन क्या है, मैक्स ऑफ x, x स्क्वायर, ऐसे कुछ। लेट अस डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन r वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, ग्राफ बना के करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दोनों। सो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, 1 पे 0 और 1 पे ये दोनों फंक्शंस, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये तो अपना ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एंड दिस इज y इक्वल्स टू x। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो 0, 0 है, एक ये आ गया, सो ये आ जाएगा 1, 1। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर। तो fx फंक्शन हम डिफाइन करें सबसे पहले। तो fx फंक्शन देखो, वैसे तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि 2 पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्राफ आने वाला है वो क्या रहेगा, देखो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक रहेगा, फिर वाला ये चलेगा और फिर वापस ऐसे जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी अगर हम आपको ग्राफिकली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ग्राफिकली भी आपको समझ में आना चाहिए कि 0 और 1 के ऊपर क्या बन रहे हैं, वर्टिकल पॉइंट्स बन रहे हैं। वर्टिकल क्या बन रहा है 0 और 1 के ऊपर, कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं ना कि शार्प पॉइंट्स बन रहे हैं। 0 और 1 पे शार्प पॉइंट्स बन रहे हैं, शार्प टर्न्स आ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे हम जानते हैं कि शार्प टर्न्स जहाँ आते हैं या शार्प पॉइंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वैसे भी देख सकते हैं, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा देखो, अगर हम इसको फंक्शन को डिफाइन करें तो एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, x लेस देन 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम देखना है। तो 0 से छोटे पे x लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बड़ा कौन सा रहने वाला है, y इक्वल टू एक्स लाइन बड़ी है, तो ये आ जाएगा x, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए वापस से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। एक चीज तो क्लियर है कि ये फंक्शन कंप्लीट डोमेन के लिए, कंप्लीट रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होने वाला आपका, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करें तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x x लेस देन 0, 1 for 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड 2x for x ग्रेटर देन 1, क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी जनरली हम कहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। तो 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा। एक तो एफ डैश 0 माइनस, एफ डैश 0 माइनस क्या हो जाएगा 0, एंड एफ डैश 0 प्लस क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब 1 पे चेक करें तो एफ डैश 1 माइनस दैट इज 1 एंड एफ डैश 1 प्लस क्या आ रहा है आपका 2। अगेन यहाँ पे भी नॉन डेरिवेबल रहेगा, सो नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1। तो जो 2 पॉइंट्स आ गए जहाँ पे नॉन डेरिवेबल रहेगा, एक तो 0 और एक 1,
दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीजीपी का सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हम दो एपी मान लेते हैं, AP1 जिसके टर्म्स हैं आपके पास B1 B2 B1 B2 ऐसे कहाँ तक है आपके पास BM तक। दूसरी AP है जिसको हम बोल रहे हैं AP2, इसके टर्म्स हैं आपके पास A1 से लेके AN तक, ठीक है, A1 A2 अप टू AN। ये अब आपको ये बोला हुआ है कि ना इस AP1 का जो कॉमन डिफरेंस है वो AP2 के कॉमन डिफरेंस से 2 ज़्यादा है। लेट्स से इसका कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया D1 है, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया D2 है। सो आपको एक रिलेशन तो ये दिया हुआ है कि D1 माइनस D2 इक्वल्स टू 2 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP1 इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2। साथ में आपको ये दिया हुआ है दैट इज A40 इक्वल्स टू 115 माइनस 159। A40 की वैल्यू is minus 159. So A40 is minus 159 and A100 equals to minus 399. तो A40 क्या हो जाएगा A1, फर्स्ट टर्म तो A1 है प्लस 39, कॉमन डिफरेंस इज D2 इक्वल्स टू माइनस 159 एंड A1 प्लस 99 D2 equals to minus 399. Let's say this is equation number 1, this is equation number 2. अगर 1 minus 2 करें अगर हम, so 1 minus 2 करेंगे तो ये आ जाएगा minus 60 D2 equals to 240, ये रहेगा। So D2 की वैल्यू क्या आ गई -4। D2 -4 है तो A1 कैलकुलेट कर लें। A1 यहां से देखो क्या आ जाएगा A1 प्लस 39 इंटू -4 इक्वल्स टू -159 है। ये क्या आ जाएगा 156। A1 माइनस 156 इक्वल्स टू -159। सो A1 की वैल्यू क्या आ गई -3। A1 की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। हमारे पास D2 की वैल्यू आ गई तो D1 निकाल सकते हैं बिकॉज हमें ये एक रिलेशन मालूम है कि D1 माइनस D2 इक्वल्स टू 2। सो D1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2, तो यहां से D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब एक रिलेशन आपको और दिया हुआ दैट इज B100 इक्वल्स टू A70। तो B100 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज का B1 है, B1 प्लस 99 D1 equals to A1 plus 69 D2. We have to find the value of B1. So B1 plus 99 into D1 is -2 equals to A1 is -3 plus 69 into -4. B1 minus 198 equals to -3. So -276. So B1 equals to 195 माइनस 276। सो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -81। दैट मीन्स 2 इज करेक्ट आंसर। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है ये देखो। आपको बोला हुआ है फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f आपका R2R है, साथ में आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये f(0) इक्वल्स टू f(1) इक्वल्स टू f'(0) इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम देखो एक काम करते हैं, फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू fx, ठीक है। नाउ अप्लाई रोल्स थ्योरम इन x बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे सो ये होना चाहिए कि f(0) इक्वल्स टू f(1) और वो आ भी रहा है, वो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई ना कोई अल्फा के लिए f' क्या रहने वाला है 0। दिस इंप्लाइज f' अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 में। क्लियर है यहां से। अब एक नया फंक्शन मान लेते हैं
लेट्स से मैंने एक नया फंक्शन मान लिया y इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब क्योंकि मैं रोल्स थ्योरम ऑब्वियसली तभी अप्लाई कर सकता हूँ जब हमें मालूम हो कि जिस इंटरवल में आप फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं उस इंटरवल के अंदर फंक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि फंक्शन इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल तभी होगा जब कंटिन्यूस है। इसका मतलब एफ डैश एक्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। Now apply Rolle's theorem in x belonging to 0 to alpha. अगर ऐसा करते हैं और हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 1 है, ये भी हमें पता है अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1। सो रोल्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करें 0 to अल्फा में, 0 और अल्फा पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश 0 इक्वल टू एफ डैश अल्फा 0 आ रहा है। ये आपको गिवन है कि एफ डैश 0 इज 0 एंड एफ डैश अल्फा हमने अभी निकाला था वो 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं एफ डबल डैश बीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा फॉर सम बीटा बिलोंगिंग टू 0 टू अल्फा। क्लियर है। अब यहां से एक चीज देखो, बीटा 0 से अल्फा में लाई कर रहा है और अल्फा 0 से 1 लाई कर रहा है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं फॉर सम बीटा बिलोंगिंग टू 0 टू 1, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम x belongs to 0 to 1. That means 1 is the correct option. Next question देखें। So बोला हुआ the angle of elevation of the summit of a mountain from a point on the ground is 45 degree. So पहले हम डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं इसका, बिना डायग्राम के। ये 45 डिग्री आपको गिवन है। बाद में आपको बोला हुआ है कि आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द समिट, मतलब यहां से कोई 1 किलोमीटर, लेट से मैं यहां आ गया, ऐसे 1 किलोमीटर क्लाइंब किया मैंने। क्लियर है, ये 1 है। टुवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के इंक्लिनेशन से मैंने क्लाइंब किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहां से इसका, अगर यहां पे खड़ा रह के कोई इसके समिट को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आ रहा है, वो आ रहा है 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। So we have to find the height in kilometer of the summit from the ground is. So let's say ये x, इसको मान लेते हैं h है complete। तो इसको मैंने x माना, so ये क्या आ जाएगा आपका h माइनस एक्स। ये x है तो ये भी x रहेगा। let's say ये y है तो ये भी y आ जाएगा, इसको मैंने मान लिया z है। क्लियर है। सो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसमें, अगर मैं साइन 30 डिग्री अप्लाई करूं तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1, सो हाफ इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। क्लियर, x हाफ आ गया। नाउ लेट्स से कि अगर हम cos 30 डिग्री अप्लाई कर देंगे तो z भी आ जाएगा आपके पास। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज z अपॉन 1।
सो यहाँ से आ गया √3/2 इक्वल्स टू z। सो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3/2। अब यहाँ से देखो आप tan 60 डिग्री अगर अप्लाई करें, इसमें देखो tan 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री अगर मैं अप्लाई करूं तो वो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर दैट इज h माइनस एक्स अपॉन वाई, यहाँ से आ जाएगा h माइनस एक्स अपॉन वाई। सो दिस इंप्लाइज tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल्स टू h माइनस एक्स दैट इज हाफ अपॉन वाई, ये आ जाएगा। क्लियर है? सो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, y इक्वल्स टू 2h माइनस 1 अपॉन √3। अब इस पूरे में मैं tan 45 डिग्री अप्लाई कर रहा हूँ। सो tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, अगेन क्या रहेगा, tan 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो h अपॉन y प्लस z। सो दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू h अपॉन y प्लस z। सो h की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस z के इक्वल रहेगी, और y आपके पास क्या है, 2h माइनस 1 अपॉन √3 प्लस z क्या आपके पास, √3 अपॉन 2। सो h इक्वल्स टू 4h माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2√3, ये रहेगा। सो यहाँ से आ गया 2√3h इक्वल्स टू 4h प्लस 1। क्लियर है? सो यहाँ से आ गया √3h इक्वल्स टू h प्लस 1। तो √3 माइनस 1 इंटू h इक्वल्स टू 1। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन √3 माइनस 1। दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अपन ने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, तो ये 2√3 रहेगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर एन इंटीजर n, फॉर एन इंटीजर n if n cube minus 1 is even, then n is odd. So let's say कि हम दो स्टेटमेंट्स मान लेते हैं, let p and q are statements. ठीक है, तो इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ q, नेगेशन ऑफ p, ऐसा आएगा। सो आपके पास जो स्टेटमेंट था फॉर एन इंटीजर n, इफ n क्यूब माइनस 1 इज इवन देन n इज ऑड। ठीक है, इसका काउंट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, negation of q for an integer n यहां पे n ओड था, तो अगर अब हम n इवन मान ले, इफ वही नेगेशन रहेगा उसका, इफ n इज इवन देन यहां n क्यूब माइनस 1 इवन था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, n क्यूब माइनस 1 odd. That means 4 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एओडी का बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन से लग रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप है ना डायरेक्टली इसको कंपेयर करके कर सकते हैं। सो आपको गिवन है y इक्वल्स टू
2x अपॉन पाई माइनस 1 इंटू कोसेक एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 2x अपॉन पाई माइनस 1 इंटू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस 2 अपॉन पाई कोसेक एक्स। यहां से देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन पाई माइनस 1 कोसेक एक्स इंटू माइनस कोट एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स अपॉन पाई है। ये क्या लिखा हुआ है, 2x अपॉन पाई माइनस 1 इंटू कोसेक एक्स इज y। सो यहाँ से क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट एक्स इंटू वाई प्लस 2 कोसेक एक्स अपॉन पाई। सो ये क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स प्लस कोट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2 कोसेक एक्स अपॉन पाई। कंपेयर कर लो, कंपेयर में आपको ये दिया हुआ है कि पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू 2 कोसेक एक्स अपॉन पाई। सो यहाँ से पी एक्स क्या आ गया, पी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स। दैट मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको बोला हुआ है वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स। आपको जो गिवन है वो क्या है, दिस इज 1 माइनस को स्क्वायर एक्स इनटू लैम्डा प्लस साइन एक्स, और आपको x की रेंज दी हुई दैट इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये होना चाहिए। सो एफ एक्स आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस को स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू लैम्डा प्लस साइन एक्स। सो एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें लैम्डा की रेंज निकालनी है फॉर विच द गिवन क्वेश्चन, फॉर विच द गिवन फंक्शन हैव एग्जैक्टली 1 मिनिमा एंड 1 मैक्सिमा। क्लियर है, ये आपको गिवन है, तो एफ डैश एक्स करना पड़ेगा। सो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा साइन एक्स कोस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। सो यहाँ से एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया, तो ये बन जाएगा लैम्डा साइन 2x प्लस 3/2 साइन 2x इंटू साइन एक्स। क्लियर है। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, तो पूरे में से साइन 2x कॉमन आ रहा है। सो साइन 2x इंटू लैम्डा प्लस 3/2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से या तो साइन 2x 0 आएगा, इधर साइन 2x इक्वल्स टू 0 और साइन x इक्वल्स टू -2 लैम्डा अपॉन 3। तो देखो साइन 2x को अगर मैं 0 पुट करूं तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, साइन 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n पाई बाई 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 अपने x की डोमेन में, x की रेंज में इंक्लूड नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से तो हो नहीं सकता। क्लियर है सबको। सो ये पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा अपने पास आ गया साइन x इक्वल्स टू -2 लैम्डा अपॉन 3। अगेन अब लैम्डा 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हमने लैम्डा 0 लिया, लेट्स से हमने लैम्डा 0 ले लिया, तो साइन x की वैल्यू क्या आ गई 0। साइन x 0 क्या पॉसिबल है, क्योंकि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, साइन x इक्वल्स टू -2 लैम्डा बाई 3 आ गया। जैसे हमने लेट्स से n की वैल्यू 0 लेने पे x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो n की वैल्यू 0 लेने पे देखो ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है। आप यहाँ एक चीज देखें, जैसे आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ गया, तो एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। अगेन ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स से हमने लैम्डा की वैल्यू 0 ले ली, तो साइन x आपके पास क्या आ गया 0, साइन x 0 आ गया, तो साइन x 0 आने पे x की वैल्यूज क्या बन गई n पाई,
x इक्वल्स टू एन पाई बना, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पाई प्लस माइनस 2 पाई बनेगा। अगेन x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लैम्डा 0 नहीं ले सकते। अब लैम्डा 0 नहीं ले सकते, हम साइन एक्स की रेंज जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1। सो साइन एक्स -1 to 1 रहेगा, प्लस -1 और +1 दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो x की डोमेन है वो -π/2 और +π/2 दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो -1 to 1 रहेगा। सो ऐसा कह सकते हैं कि -1 इज लेस देन -2 λ/3 इज लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आ गया -3 इज लेस देन -2 λ इज लेस देन 3, -2 से डिवाइड कर दो, 3/2 इज ग्रेटर देन लैम्डा इज ग्रेटर देन -3/2। तो यहाँ से आ गया लैम्डा बिलोंग्स टू -3/2 to 3/2, बट इसमें 0 भी आ रहा है, लेकिन 0 को हम ले नहीं सकते, सो -0। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी सा इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, e⁻x into x⁻x into 2 plus log x to the base e dx। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 1 से 2 e⁻x 2x⁻x प्लस x⁻x ln x dx। ये बन जाएगा 1 से 2 e⁻x इंटू x⁻x प्लस x⁻x प्लस x⁻x ln x dx। अगेन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 से 2 e⁻x इंटू x⁻x, इस पूरे में से x⁻x कॉमन ले लो, इंटू 1 प्लस ln x dx। तो ये देखो ये क्या है fx, तो ये क्या बन जाएगा पूरा f'(x)। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) dx। इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, e⁻x fx प्लस c। सो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो e⁻x इंटू x⁻x फ्रॉम 1 से 2 इंटीग्रेट करना है, तो एक बार 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो e² इंटू 4, तो 4e², 1 रखें तो -e। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला भी द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ √x माइनस k बाई x² होल पावर 10। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 405, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड k। तो इसका tr प्लस 1th टर्म मान लेते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, सो 10cr इंटू √x⁻10 माइनस r इंटू -k/x²⁻r। सो ये क्या बन जाएगा 10cr इंटू x⁻10 माइनस r/2 इंटू -k/r इंटू x⁻2r। सो दिस इज इक्वल्स टू 10cr इंटू x⁻10 माइनस r/2 माइनस 2r इंटू -k/r। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना हमें, दैट मीन्स x की जो भी पावर है वो 0 होनी चाहिए। सो हम ऐसा लिखेंगे 10 माइनस r/2 माइनस 2r शुड बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस r/2 इक्वल्स टू 2r। सो 10 माइनस r इक्वल्स टू 4r। दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। सो ये क्या बन जाएगा, देखो t2 प्लस 1 इक्वल्स टू 10c2। 10c2 ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि 10 माइनस r/2 माइनस 2r को हमने 0 के इक्वल रखा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा -k² इक्वल्स टू, ये आपको 405 दिया हुआ है, सो दिस इज k² इंटू 10c2 क्या हो जाएगा, 10c2 इज 45 इक्वल्स टू 405। तो यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ गई 9। सो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू +-3, तो मोड k क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स 3 इज द राइट आंसर। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस इक्वेशन है, और उसमें आपको बोला हुआ है कि उसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस आने चाहिए, ठीक है।
सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो ऑब्वियसली डी क्या आना चाहिए उसका 0, तो डी को 0 कर दें हम। लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 2, 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस 3 एंड 3 लैम्डा माइनस 3। ये 0 हो जाए। अप्लाई करते हैं R1 को, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, R1 माइनस R2 अगर लिखें हम, ये तो 0 हो जाएगा। 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज माइनस लैम्डा प्लस 3। यहाँ से भी आ जाएगा लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 1 2, 4 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से R1 में से लैम्डा माइनस 3 कॉमन लें, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा माइनस 3, दिस इज 0, लैम्डा माइनस 1 2, माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1, 1 लैम्डा प्लस 3 एंड 3 लैम्डा माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, मैं C2 को C2 प्लस C3 अगर लिख दें, सो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 3, दिस इज 0, लैम्डा माइनस 1 एंड 2, दिस इज 0, 5 लैम्डा प्लस 1, 6 लैम्डा माइनस 2, 1 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 to 1 इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 लैम्डा माइनस 2 माइनस 2 इंटू 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लैम्डा माइनस 3 इंटू 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा इज माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा माइनस 3 इंटू 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 6 से डिवाइड कर दो तो लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 3। सो सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो सम क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। Therefore 3 is the right answer. So next क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें गिवन है कि वेक्टर x एंड वेक्टर y आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स और एक रिलेशन दिया हुआ है दैट इज मोड वेक्टर x ऑफ वेक्टर y इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर x। स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा वेक्टर x प्लस वेक्टर y डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर y इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मोड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर x डॉट वेक्टर y प्लस मोड ऑफ वेक्टर y स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिल गया कि ट्वाइस x डॉट y प्लस मोड ऑफ वेक्टर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन और गिवन है आपको दैट इज 2x वेक्टर प्लस लैम्डा y वेक्टर ट्वाइस वेक्टर x प्लस लैम्डा वेक्टर y। दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर y। ये आपको गिवन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर y। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आना चाहिए। सो ट्वाइस वेक्टर x प्लस वेक्टर y डॉट वेक्टर y इक्वल्स टू 0। सो ट्वाइस x डॉट y प्लस मोड ऑफ वेक्टर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या है, प्लस लैम्डा y है, सॉरी ये तो लैम्डा यहाँ से। सो ट्वाइस एक्स डॉट वाई की वैल्यू हम देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस मोड ऑफ वेक्टर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। सो माइनस मोड ऑफ वेक्टर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा मोड ऑफ वेक्टर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
तो मॉड ऑफ वेक्टर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई आर नॉन जीरो वेक्टर, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। दैट मीन्स क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो लैम्डा इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कंसिडर द डेटा ऑन एक्स टेकिंग द वैल्यूज आर 0, 2, 4, 8, 2 रेज़ टू n विद फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और डेटा दिया हुआ है। तो एक टेबल बना लेते हैं और हमें उस डेटा और फ्रीक्वेंसी का मीन दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये हमें कैलकुलेट करनी है। सो डेटा और फ्रीक्वेंसी में हम एक टेबल बना लेते हैं। सो 0 NC0, 2 NC1, 4 NC2, 8 NC3, 2 रेज़ टू n NCn, ये रहेगी। सो मीन अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, मीन इक्वल्स टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, ये रहेगा। सो ये आ जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n 2 रेज़ टू r NCr अपॉन सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n NCr। ये तो NCr r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। सो यहां से अगर हम बात करें, ये क्या बन जाएगा, देखो मीन अपने पास क्या आ गया, मीन इक्वल्स टू 3 रेज़ टू n माइनस NC0 अपॉन, ये क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू n, और ये वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 728 अपॉन 2 रेज़ टू n, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3 रेज़ टू n माइनस 1 इक्वल टू 728, so this implies 3 raised to n equal to 729। so यहाँ से आ जाएगा 3 raised to n equals to 3 raised to 6, this implies n equals to 6, तो 6 is our right answer। so अब next question का solution देखते हैं। क्वेश्चन PNC का है, बहुत easy question है। we have to find the number of words with or without meaning that can be formed from all the letters of the word letter। in which vowels never come together। that means हमें वो letters form करने हैं जिसमें vowels कभी भी साथ में नहीं है, तो complementary method से कर सकते हैं हम इसे। so ऐसा required ways इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, total minus all vowels together। सो टोटल हम कैलकुलेट करें पहले, तो टोटल क्या आ जाएगा, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज फैक्टोरियल 6। अलाइक कितने हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2। सो दिस इज 180 ऑल वोवल्स टुगेदर। हमेशा वोवल साथ में रहे, तो कैसा अरेंजमेंट रहेगा, देखो L T T R, और हमेशा साथ रहे, इनको हम बांध दें स्ट्रिंग मेथड से। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेटर्स या वर्ड्स अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 ये एक यूनिट की तरह काम करेगा। फैक्टोरियल 5 अलाइक कितने हैं, फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। सो रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि सपोज दैट ए फंक्शन f इज ए फंक्शन from R to R
relation is given, that is f of x plus y equals to fx into f of y. एक रिलेशन और दिया हुआ है, obviously x and y all belongs to R, for all x comma y belongs to R, and of f of 1 equals to 3 है. अब देखो एक रिलेशन निकालते हैं. लेट्स से अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 रख दें तो f ऑफ 2 आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 रख दें, y इक्वल्स टू 1 रखें तो f ऑफ 3 आपका क्या आ रहा है, f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 क्यूब. क्लियर है? दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि f ऑफ n आपका क्या आ जाएगा, 3 रेज टू n. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई दैट इज इक्वल्स टू 363, ये हमें गिवन है. दैट मीन्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ n, ये आपको गिवन है, दैट इज 363 है. एफ ऑफ 1 क्या आपके पास 3 है, सो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू 3 रेज टू n, दिस इज इक्वल्स टू 363. दैट मीन्स एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 3 है, तो जीपी का n टर्म्स का समीशन क्या रहेगा, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो 3 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 363. सो 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 121. 3 रेज टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 242. सो 3 रेज टू n इक्वल्स टू 243. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 रेज टू n equals to 3 raised to 5. This implies n equals to 5. This is our answer.